नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी का। दोस्तों, आज का जो ये विशेष प्रोग्राम है आप सभी कन्या राशि वालों के लिए बहुत विशेष और ख़ास होने वाला है। आप सभी लोगों के लिए जो है आपकी ज़िंदगी की यानी 11 कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान दें और जो भी दिक्कत है उसको सुधार करने की कोशिश करें। और इस बार आपके लिए जो है मैं कामना करता हूं कि शनिदेव की कृपा और माँ राधा रानी की कृपा आप सभी दोस्तों पर बनी रहे। कन्या राशि की पूरी ज़िंदगी की 11 कड़वी सच्चाई, ऐसी सच्चाइयाँ जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के जीवन से जुड़े हर उस रहस्य से आज पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की वो कौन कौन सी सच्चाइयाँ हैं जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और अगर अनदेखा किया तो आपको जो है यानी आगे आने वाले समय में संघर्षों में भी ये चीज़ डाल सकती है। आज हम उन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे जो कन्या राशि के जातकों के भविष्य को आकार देती है। आज की भविष्यवाणी कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि का बचपन, जवानी और बुढ़ापा आखिर कैसे रहता है। आपने भी अपने जीवन में कई बार यह सोचा होगा कि आखिर कन्या राशि का बचपन, जवानी और साथ में बुढ़ापा कैसे बीतता है। क्या यह संघर्षों से भरा होता है या फिर कोई ऐसा मोड़ आता है जब किस्मत पूरी तरह साथ नहीं देती है। आज हम इन तमाम पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि आपकी संतान कैसे होती है, क्या आपको संतान का सुख मिलेगा या नहीं, और अगर नहीं है तो भविष्य में संतान का सुख कैसा होगा और कब मिलेगा। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की स्थिति में भी चर्चा करेंगे। क्या शादीशुदा जीवन में खुशहाली बनी रहती है या फिर रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं। आपके जो है किस उम्र में विवाह का सबसे शुभ योग बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल वह कौन सा समय होता है जब कन्या राशि वालों की किस्मत करवट बदलती है। कन्या राशि वालों का जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो कब से शुरू होता है और कब तक बना रहता है। यह समय उन्हें अपार सफलता और समृद्धि दिला सकता है या नहीं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इस समय का सही लाभ कैसे उठाया जाए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये सभी महत्वपूर्ण बातों के आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसके जवाब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शनिदेव का नारा जरूर लगाएं। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह पूरा कार्यक्रम जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए अनमोल साबित हो सकती है। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी अपॉइंटमेंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 12 राशियों में छठे स्थान पर आती है कन्या राशि और इस पर बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। यही वजह है कि इस राशि के जातकों में बुद्धिमत्ता, गहरी सोच और विश्लेषण करने की क्षमता जन्मजात होती है। ज्योतिष शास्त्र में आप जानते हैं कि इनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा कैसा होता है। तो दोस्तों, कन्या राशि एक ऐसी राशि है जिनके साथ सबकी बन जाती है। अब बात करें कन्या राशि के बचपन की, तो ये जो है बचपन से ही दूसरों से अलग नज़र आते हैं। जहाँ कुछ बच्चे बेहद जिद्दी, चंचल और शरारती होते हैं, वहीं कन्या राशि के जो जातक हैं सहज, शांत और समझदार माने जाते हैं। इनकी सोचने समझने की क्षमता उम्र से पहले ही विकसित हो जाती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि कन्या राशि के बच्चे बचपन से ही मासूमियत से भरे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है एक अलग तरह की गंभीरता भी झलकती है। इनका स्वभाव मिलन अनुसार होता है, लेकिन ये हर किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। ये दोस्त बनाते हैं मगर सोच समझकर। कई बच्चे होते हैं जो भीड़ में आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन कन्या राशि के जातक अपने दायरे में रहकर सबको परख कर ही आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी ये बेहद अनुशासित होते हैं। इनका दिमाग तेज होता है और इन्हें सीखने की ललक होती है। टीचर्स की नज़रों में ये अक्सर अच्छे विद्यार्थी माने जाते हैं। जरूरी नहीं कि ये हमेशा टॉपर्स हों, लेकिन ज्ञान की गहराई को समझने में माहिर होते हैं। इनका टैलेंट बचपन से ही नजर आने लगता है और ये परिवार से लेकर स्कूल तक इनकी खूब तारीफ होती है। दोस्तों, यह था कन्या राशि के बचपन का सच। अब बात करते हैं कन्या राशि की जवानी के बारे में। कैसे होते हैं जब कन्या राशि वाले जवानी में कदम रखते हैं। तो इनकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज
होती है। इनकी मार्केटिंग स्किल्स गजब की होती है। बोलने का अंदाज इतना ज़बरदस्त होता है कि सामने वाला तुरंत इनसे प्रभावित हो जाता है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है जो इन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन कन्या राशि वाले बेवजह गुस्सा नहीं करते, ना तो ये फालतू बहस में पड़ते हैं, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं। ये सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि असली जो जीत है वो मेहनत से मिलती है। इनके लिए कर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। चाहे कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, ये पूरी लगन से उसमें जुट जाते हैं। इनकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है और यही वजह है कि ये जीवन में सफलता पा जाते हैं। कन्या राशि के लोग स्पिरिचुअल होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चलते हैं। घूमने फिरने का शौक़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब अपनों के साथ होते हैं तो यह हर पल को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अपनी दोस्ती को भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। जवानी में भी ये जिम्मेदारियां समझने लगते हैं और जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। जहां बाकी लोग मस्ती में लगे रहते हैं, वहीं ये अपने भविष्य को लेकर पहले से तैयार होते हैं। अब ये मत सोचिए कि इनकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाता है या नहीं। कन्या राशि वालों को सब कुछ थोड़ा देर से ही मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो शानदार तरीके से मिलता है। 24, 25, 26 साल के बाद इनकी जो किस्मत है वो करवट लेने लगती है। धीरे धीरे एक एक करके इनके सपने पूरे होते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता उतनी ही शानदार होती है। और कन्या राशि वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने देखने में यकीन नहीं रखते, बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। अब अगर कन्या राशि के बुढ़ापे की बात करें तो बस समझ लें कि ये उम्र बढ़ने के बावजूद भी अपनी रुतबा ठाट बाट से समझौता नहीं करते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका स्वभाव और भी शानदार हो जाता है। बुद्धि का तेज पहले से ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बुद्ध के स्वामी होने के कारण कन्या राशि के जातक बुद्धिमान और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। बुढ़ापे में भी ये समाज के लिए मार्गदर्शक बने रहते हैं। लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं। इनकी बातें सीखने के लायक होती है। ये वही लोग होते हैं जिनका समाज में सम्मान बना रहता है क्योंकि ये अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञान देने वाले बन जाते हैं। अब अगर कोई ये सोचता है कि बुढ़ापे में थक कर खाली बैठ जाएंगे तो बिल्कुल गलत सोचना है। कन्या राशि के लोग आराम से बैठकर खाने पकाने वालों में से नहीं होते, बल्कि आखिरी दम तक किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। इन्हें हमेशा कुछ नया करने की इच्छा बनी रहती है। स्वास्थ्य की बात करें तो बुढ़ापे में इन्हें स्किन से जुड़ी दिक्कतें या त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती है। मगर एक बात गौर करने लायक है दोस्तों, इनका बुढ़ापा जल्दी दिखता नहीं है। जहां बाकी लोगों के चेहरे पर उम्र साफ झलकने लगती है, वहीं कन्या राशि के लोग फिट और एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करते हैं। ये लोग एक्सरसाइज या किसी न किसी तरीके से खुद को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। कन्या राशि के संतान कैसे होती है? पंचम भाव के मालिक बनते हैं शनिदेव, जो आपकी संतान की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। शनिदेव का प्रभाव संतान को आदर्शवादी बनाता है, लेकिन साथ ही उनमें एक जिद भी होती है। ये अपने फैसलों में आत्मनिर्भर होते हैं, पढ़ाई में तेज होते हैं, लेकिन अपने तरीके से चलते हैं। अगर आप इन्हें किसी काम के लिए कहेंगे तो ये वैसा नहीं करेंगे, बल्कि अपने हिसाब से रास्ता चुनेंगे क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। ये अपने प्रेम को जल्दी प्रदर्शित नहीं करते। कर्मशील होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन शुरुआती 12-15 साल तक इनमें आलस्य देखने को मिलता है। कभी कभी आपको लग सकता है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय आते ही ये सबको चौंका देते हैं। अब जानते हैं कि कन्या राशि का जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहता है। सप्तम भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और राशि के स्वामी हैं इनके बुध ग्रह। इन दोनों का संयोग वैवाहिक जीवन को बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। आपके जीवन साथी बहुत ज्ञानी होते हैं, हर चीज़ में अपनी समझ और ज्ञान को प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, हर स्थिति को संभालने का हुनर भी रखते हैं। परंतु चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, अपने जीवन साथी के आगे
कभी कभी आप खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक माने जाते हैं। जीवन साथी का जुड़ाव अध्यात्म से गहरा होता है। ये अपने माता पिता को अत्यधिक मानने वाले होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनकी जिद हमेशा उनके मूल्यों और सिद्धांतों पर टिकी होती है। उन्हें अपनी बातों और फैसलों पर दृढ़ विश्वास रहता है। अब अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह अच्छा रहता है, लेकिन कुछ बहस और तर्क वितर्क जरूर देखने को मिलते हैं। कभी कभी किसी विषय पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि मनमुटाव की स्थिति आ जाती है। खासकर परिवार और संतान से जुड़े मामलों में मतभेद उभर आते हैं, लेकिन अगर इन बहस को संभाल लिया जाए तो कन्या राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन सुखमय और स्थिर बना रहता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कन्या राशि के जीवन में गोल्डन टाइम पीरियड और टर्निंग पॉइंट कब आता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि 21 साल के बाद और 29 साल से पहले आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव जरूर आता है। यह सिर्फ पैसे से जुड़ा नहीं, बल्कि एक नई पहचान, एक नया मुकाम, एक नई सोच और एक नई राह आपको मिलती है। 21 साल के बाद से ही आपके अंदर आत्मविश्वास और टैलेंट का विस्फोट शुरू हो जाता है। आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, खुद को निखारते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आप क्या और क्या करने की काबिलियत रखते हैं। 21 से 29 के बीच आपको अपने जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट जरूर मिलता है, या तो करियर में या फिर किसी बड़े अवसर में। यह वह समय होता है जब आपकी कड़ी मेहनत का रंग दिखने लगता है। गोल्डन टाइम पीरियड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि एक सेटिस्फैक्शन, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल, एक अलग लेवल का इंजॉयमेंट और एक नई सोच देखने को मिलती है। इस दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप सोचते हैं कि यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है। अगर आप 21 से 29 के बीच हैं या इस समय से गुजर चुके हैं तो मुझे बताइएगा, क्या आपके जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव आया है? क्या आपको भी टर्निंग पॉइंट महसूस हुआ है? अपने अनुभव शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आपको उपाय क्या करना चाहिए कन्या राशि वालों को? तो आपको उपाय के लिए जो है यानी बुध का पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, और इसके साथ साथ में अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के आपको डायमंड भी जरूर धारण करना चाहिए, और आपको जो है गाय को हरा चारा अवश्य देना चाहिए। तो आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और आप अपने जीवन में कामयाब भी होगे और आपके जीवन में किसी तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और 2025 आपका ऐसा समय है जिसमें आपका जो जीवन है वो लग्जीरियस स्थिति प्राप्त करेगा और आपके पास धन, पैसा, वैभव, मान, सम्मान और देश विदेश और बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा और नेम फेम होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।